श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था गोदा देवी, जो भगवान की बहुत ही प्रेमी भक्त है, भगवान से बहुत प्रेम करती है। अपने पिता विष्णुचित से कहती है कि मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान से विवाह करूंगी। तो उनके पिता पूछते हैं, आज तक तुमने शास्त्र में कभी ऐसा कोई प्रमाण देखा है कि कोई जीवात्मा भगवान से विवाह करे? इस बात को बोलते ही गोदा देवी ने कहा कि प्रेम तो ऐसा है कि भगवान के प्रति होना चाहिए। तो उनके पिता ने पूछा, कौन से भगवान से प्रेम करती हो, क्योंकि ऐसे तो 108 दिव्य देशम है। तो गोदा देवी ने कहा, मैं तो भगवान रंगनाथ से प्रेम करती हूँ, वही मुझे बहुत प्रिय है और वह श्री कृष्ण से अभिन्न है। अब गोदा देवी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है। एक दिन विष्णु चित्त के पीछे पीछे गोदा देवी श्री विल्लीपुत्तूर के श्री कृष्ण मंदिर आ गई। विष्णु चित्त ने गोदा देवी को दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना करते गर्भगृह में अर्चा अवतार के समक्ष खड़े देखा। उन्होंने गोदा देवी को कहते सुना, स्वामी आप सर्वव्यापी हैं, आप सभी दिव्य देशम में अपना रूप प्रकट करते हैं, आप ही श्रीरंगम के श्रीरंगनाथ हैं। यदि आपके रंगनाथ मुझसे विवाह करके अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आपको 100 कप चकेर पोंगल तथा 100 कप मक्खन अर्पित करूंगी। विष्णु चित्त के लिए गोदा देवी के भगवत प्रेम को समझने का ये एक अन्य साक्ष्य था। गोदा देवी के दोनों प्रबंध तिरुप्पावई और नाचियार तिरुमोली दर्शाते थे कि वह श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। ये केवल श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाते उनके विचार थे। चकेर पोंगल का अर्थ है चावल, हरे चने, चने की दाल, चीनी, गुड़, काजू, सूखे अंगूर, नारियल, गिरी का दूध तथा घी के साथ इलायची पाउडर, केसर आदि मसालों का पकाया गया मिश्रण। यह प्रत्येक वैष्णव मंदिर का अत्यंत स्वादिष्ट प्रसादम है। तो विष्णु चित्त जो गोदा देवी के पिता है, एक दिन उनके पीछे पीछे चलते हुए गोदा देवी श्री विल्लीपुत्तूर के श्री कृष्ण मंदिर पहुंच जाती है और विष्णु चित्त अपनी आंखों से देखते हैं कि गोदा देवी भगवान श्री कृष्ण के अर्चा अवतार के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करती है गर्भगृह के अंदर। और उनके पिता ने गोदा देवी के मुख से ऐसे शब्द सुने कि हे स्वामी आप सर्वव्यापी हैं, आप तो सभी दिव्य देशम में विराजमान हैं, आप ही श्रीरंगम के रंगनाथ है, तो आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए, मुझसे विवाह करिए और मैं आपको 100 कप चकेर पोंगल और 100 कप मक्खन अर्पित करूंगी। चकेर पोंगल अभी आपने सुना किन किन पदार्थों से ये व्यंजन बनाया जाता है, इसको चावल कहते हैं। इसमें हरे चने, चने की दाल, चीनी, गुड़, काजू, सूखे अंगूर, नारियल, गिरी का दूध तथा घी के साथ इलायची पाउडर, केसर आदि मसालों का पकाया गया मिश्रण, और ये हर वैष्णव मंदिर में उपलब्ध रहता है। और छोटी उम्र में ही गोदा देवी ने जो दो ग्रंथ लिखे थे, तिरुप्पावई और नाचियार तिरुमोली, ये दर्शाते थे कि वह भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती है और श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती है। विष्णु चित्त ने अनुभव किया कि गोदा देवी पूर्णतः अलौकिक है। वे नहीं जानते थे कि उन्हें सामान्य कैसे किया जाए। उनकी भगवान का वर्ण करने की इच्छा दिनोत्तर बढ़ती जा रही थी। वे बारंबार अपने पिता को भगवान के साथ अपने प्रस्तावित विवाह का स्मरण करवाया करती थी। वे अपने प्रबंधों के श्लोकों का पूरा पूरा दिन गान किया करती थी। श्री कृष्ण के साथ अपने प्रेमा भाव में वह स्वयं को गोपी कन्या के रूप में कल्पित करती थी। वह गोपी कन्या की भांति आचरण करती हुई स्वयं को कृष्ण लीला में एक पात्र मान रही थी। गोपी के समान वस्त्र, गोपी की भांति बाल बनाना, मुख पर तिलक लगाना, जल का पात्र लेकर चलना स्वयं को अत्यंत उत्साह व संतोष से देखती थी।
विष्णु चित्त इन समस्त गतिविधियों को देखकर अनुभव करते कि यह उनके श्री कृष्ण प्रेमा भाव व श्री कृष्ण को वर्ण करने की इच्छा के फलस्वरूप है। अब विष्णु चित्त ने भी देखा जो उनकी पुत्री है गोदा देवी ये अलौकिक है, इस संसार की नहीं है, ये भगवान के धाम से आई है। अब वे ये नहीं जानते थे इसको सामान्य कैसे किया जाए। जो भक्त भक्ति में बहुत बड़ा चढ़ा होता है, उसके भाव बहुत उन्नत स्तर पे होते हैं, उसको सामान्य मनुष्य के बीच में नहीं गिना जा सकता। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, गोदा देवी की इच्छा भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की बढ़ती जा रही थी और बारंबार रोज गोदा देवी अपने पिता विष्णु चित्त को भगवान के साथ अपने प्रस्तावित विवाह का स्मरण कराती रहती थी, मेरा भगवान से विवाह कराओ ना। और श्री कृष्ण के साथ अपने प्रेमा भाव में गोदा देवी ने स्वयं को गोपी कन्या के रूप में बना लिया था, स्वयं गोपी बन चुकी थी। अब गोपियां जैसे आचरण करती हैं, गोपियों के जैसा ही गोदा देवी आचरण कर रही थी, स्वयं को कृष्ण लीला में एक पात्र मान रही थी। जैसे गोपियां वस्त्र धारण करती हैं, वैसे ही गोदा देवी भी वस्त्र धारण करने लगी। जैसे गोपियां बाल बनाती थी, वैसे ही गोदा देवी अपने बाल बनाने लगी। गोदा देवी मुख पर तिलक लगाने लगी, जैसे गोपियां लगाती थी। जैसे गोपियां जल का पात्र लेकर चलती थी, वैसे ही गोदा देवी भी जल का पात्र लेकर चलने लगी। अब विष्णु चित्त जो गोदा देवी के पिता थे, इन समस्त गतिविधियों को देखकर अनुभव कर रहे थे कि श्री कृष्ण के प्रति जो गोदा देवी का प्रेम भाव है, वही इसको वरण करेगा, वही इसकी इच्छा के फलस्वरूप बनेगा। अब गोदा देवी का श्री रंगनाथ भगवान से विवाह। विष्णु चित्त अपनी पुत्री के प्रति संवेदनशील होते हुए गहन व गंभीर चिंता में सोच रहे थे। मुझे विश्वास है कि मेरी पुत्री जीवन पर्यंत अविवाहित रहेगी, परंतु मुझे उसे संतोष प्रदान करना चाहिए। भले यह अन्यों के लिए विचित्र है, परंतु गोदा देवी के लिए यह वास्तविकता होगी। मैं उसे दुल्हन के वस्त्रों में श्रीरंगम के गर्भगृह में ले जाऊंगा और अर्चा अवतार के समक्ष खड़ा कर दूंगा। वह श्रद्धा पूर्वक खड़ी रहेगी, हम आराधना करेंगे और वह प्रार्थना करेगी। निस्संदेह ये उसे संतोष प्रदान करेगा। अब विष्णु चित्त भी अपनी पुत्री को लेकर बहुत संवेदनशील थे, गहन व गंभीर चिंतन में लगे हुए थे, सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे विष्णु चित्त? वह सोचते हैं कि मुझे विश्वास है कि मेरी पुत्री जीवन भर अविवाहित रहेगी। तो उनको अभी भी ऐसा लग रहा था भगवान से कौन विवाह करता है, अब मेरी पुत्री अविवाहित रहेगी। ये दूसरों के लिए बड़ी विचित्र बात थी, लेकिन गोदा देवी के लिए तो ये वास्तविकता थी, सच्चाई थी। तो उनके पिता सोच रहे हैं मैं अपनी पुत्री को दुल्हन के वस्त्रों में सजा दूंगा, उसे श्रीरंगम मंदिर में ले जाऊंगा, जहां भगवान गर्भगृह में रहते हैं वहां पर खड़ा कर दूंगा और वह श्रद्धा पूर्वक खड़ी रहेगी। हम पूजा अर्चना करेंगे, वो प्रार्थना करेगी, इसी से उसको संतोष मिल जाएगा, यही विवाह कहलाएगा। ऐसा उनके पिता मन ही मन सोच रहे थे। विष्णु चित्त ने अपनी पुत्री का विवाह श्री रंगनाथ से करवाने की घोषणा अपने शिष्यों व गोदा देवी को कर दी। गोदा देवी अपने पिता के निर्णय पर अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि यही उसकी एकमात्र हार्दिक इच्छा थी। सभी शिष्यों को यह मात्र हास्यप्रद व मनोरंजक खेल लगा। उनका मानना था कि गोदा देवी अब जीवन पर्यंत अविवाहित रहकर अपना जीवन आश्रम में व्यतीत करेगी। तो गोदा देवी के पिता विष्णु चित्त ने घोषणा कर दिया कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान रंगनाथ से होने जा रहा है। अब इस समाचार को जब गोदा देवी ने सुना तो वो तो बहुत प्रसन्न हो गई, लेकिन जब ये समाचार विष्णु चित्त के शिष्यों तक पहुंचा तो वे हंसने लगे। उनको लगा ये तो एक मनोरंजन का खेल है, भगवान के साथ कौन विवाह करता है। और तो उनके शिष्यों ने ऐसा मान लिया था कि अब गोदा देवी जीवन भर अविवाहित रहेगी और अपना जीवन आश्रम में
बिताएगी। पांड्या के शासक श्री वल्लभ राज को भी इस घोषणा का ज्ञान हुआ। राजा रानी पहले से ही विष्णु चित्त से अत्यधिक प्रभावित थे। जब उन्होंने तिरुपल्लाडु का पाठ किया था, अगली सुबह राजसी युगल विष्णु चित्त के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने विष्णु चित्त को प्रणाम किया। विष्णु चित्त ने भी उनका आदर पूर्वक सत्कार करके उन्हें आशीर्वाद दिया। पांड्या राजा ने विष्णु चित्त से कहा, स्वामी, हमें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आप अपनी पुत्री गोदा देवी का विवाह श्री रंगनाथ से करने जा रहे हैं। हम आपको इस विवाह में समुचित सहयोग देंगे। आपकी पुत्री जो तुलसी पौधे के बीच भूमि पर मिली थी, कोई साधारण कन्या नहीं है। आपके शिष्यों व राज्य के समस्त जनों का मत है कि वह अयोनिक है और भूदेवी पृथ्वी की देवी भगवान विष्णु की भार्या है। मेरा भी यही विश्वास है कि अतः गोदा देवी का विवाह स्वयं श्री रंगनाथ से करने दे। मैं इस पवित्र विवाह का सारा व समस्त व्यवस्था करूंगा। मैं जानता हूं कि आप सर्वसंग परित्यागी हैं और मेरे मन में आपके प्रति सम्मान है। हम गोदा देवी को श्रीरंगम ले चलते हैं और श्री रंगनाथ को उनकी पत्नी के रूप में अर्पित करते हैं। हम उस पवित्र दृश्य के साक्षी होंगे जब गोदा देवी स्वयं भगवान श्रीरंगनाथ को अपने 2 प्रबंधों तिरुपवई तथा नाचियार तिरुमोली के श्लोक स्वयं गाकर सुनाएगी और हम सब धन्य होंगे। वह मानसिक रूप से तृप्त और संतुष्ट होगी और हम सभी प्रसन्न व धन्य होंगे। अब ये समाचार सब जगह फैला कि विष्णु चित्त अपनी पुत्री का विवाह, गोदा देवी का विवाह भगवान रंगनाथ से करने जा रहे। तो ये समाचार राजा रानी को भी मिला। तो उस प्रांत के राजा और रानी दोनों विष्णुचित्त ब्राह्मण से मिलने आए। तो विष्णुचित्त ब्राह्मण ने दोनों राजा रानी का सत्कार किया, उनको आशीर्वाद भी दिया और राजा बड़ा प्रसन्न था। उसको पता था गोदा देवी कौन है, ये भूदेवी का अंश है, भगवान की पत्नी है पहले से ही, तो इनका विवाह भगवान के साथ ही होना चाहिए। उस राजा ने विष्णुचित्त ब्राह्मणों को कहा, आप चिंता मत करिए, हम गोदा देवी को श्रीरंगम ले जाएंगे और शादी का, विवाह का जो भी खर्च होगा मैं उठाऊंगा। और इस प्रकार से हम गोदा देवी के द्वारा लिखे गए दोनों ग्रंथों के श्लोकों को सुन पाएंगे। जब वह श्लोक भगवान रंगनाथ को सुनाएगी तो हम गोदा देवी को भगवान श्री रंगनाथ को उनकी पत्नी के रूप में अर्पित करेंगे। ये पवित्र दृश्य के हम साक्षी होंगे और हम धन्य हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे इस दृश्य को देखकर। गोदा देवी जो इतने उत्कृष्ट प्रबंधों की रचना इतनी कम आयु में कर सकती है, कोई साधारण कन्या नहीं है। जिस प्रकार आपने पुरस्कार की राशि व आधे राज्य को ठुकराकर सर्वसंग परित्यागी बनना स्वीकार किया, उसी प्रकार गोदा देवी ने केवल भगवान विष्णु से विवाह करने का निर्णय लिया है। यह उनकी धर्मनिष्ठा है। उनका भौतिक विवाह नहीं हो सकता। प्रस्तावित विवाह समारोह मात्र एक औपचारिकता है। हम इस अद्भुत विवाह की भव्यता तथा शानदार उत्सव का आनंद लेंगे। अब वह राजा विष्णुचित्त ब्राह्मण से कहता है, गोदा देवी जो इतने कम आयु में इतने सुंदर ग्रंथों को लिख दी, वह कोई साधारण कन्या नहीं हो सकती। जिस प्रकार आपने भी पुरस्कार के रूप में आधे राज्य को त्याग दिया और सर्वसंग परित्यागी बनना स्वीकार किया, उसी प्रकार आपकी पुत्री गोदा देवी ने भी सारे पुरुषों को छोड़कर केवल भगवान श्री रंगनाथ से विवाह करने का निर्णय लिया है। यह उनकी धर्मनिष्ठा है, क्योंकि गोदा देवी का भौतिक विवाह नहीं हो सकता। तो इस प्रस्तावित विवाह समारोह ये तो एक मात्र औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है। तो राजा भी कहते हैं, जब गोदा देवी का विवाह भगवान रंगनाथ से होगा, इस अद्भुत विवाह की जो भव्यता है तथा शानदार उत्सव है, उसका हम आनंद लेंगे। तो राजा भी बहुत उत्सुक है गोदा देवी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि वे जानते हैं गोदा देवी कोई साधारण कन्या नहीं है।
भगवान की लीला में स्वयं भगवान की पत्नी है, अब इस पृथ्वी पर वह भूदेवी के अंश रूप में प्रकट हुई है। तो अब भगवान रंगनाथ का विवाह गोदा देवी से कैसे होता है, कैसे उनके पिता उनको सजाकर भगवान रंगनाथ के समक्ष ले जाते हैं और गोदा देवी भगवान रंगनाथ के सामने क्या स्तुति करती है और कैसे विवाह करती है, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।